पहला हमारा प्रश्न है साथियों, राम ने एक वस्तु 4,000 रुपये में खरीदी और उसे 30% हानि पर बेच दी। इसी राशि से राम ने दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 50% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ राम को पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो साथियों ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम देख लेते हैं कि राम ने पहली वस्तु की बात की जा रही है, उसने 4,000 रुपये में खरीदी। उसे पहली वस्तु को 30% हानि पर बेच दिया। तो 4,000 का साथियों 30% कितना हो गया, 1,200 रुपये। तो राम ने 4,000 रुपये की वस्तु को 1,200 रुपये कम में बेच दिया, अर्थात 2,800 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। अब ये क्या कह रहा है, इस 2,800 रुपये से उसने दूसरी वस्तु खरीदी। कौन सी? दूसरी वस्तु। और दूसरी वस्तु को 50% लाभ पे बेच दिया। तो 2,800 का अर्थात 50% लाभ, तो 2,800 का 50% कितना हो गया, 2,800 प्लस 1,400। उसने उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 4,200 रुपये को बेच दिया। तो उस पहली वस्तु उसने खरीदी थी 4,000 की और पूरे सौदे में उसको 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कितना प्रतिशत लाभ है वो अपने को ज्ञात करना है। तो साथियों 4,000 रुपये का कितना प्रतिशत कितना है, 200 रुपये है। तो साथियों 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, ये 40 जाएंगे डिवाइडेशन में, 1 से 1 और 5 चौके 20। तो 5% का उसे क्या हुआ, पूरे सौदे में लाभ हुआ। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। दोबारा देख लेते हैं साथियों कि 4,000 रुपये की एक वस्तु है। राम ने एक वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को 30% हानि पर बेच दिया, अर्थात 4,000 का 30% 1,200 रुपये। तो उसने 4,000 की वस्तु को 2,800 रुपये में बेचा और 2,800 रुपये से दूसरी वस्तु खरीदी और दूसरी वस्तु को 50% लाभ हुआ, अर्थात उसने 2,800 रुपये की खरीद के 50% लाभ पे बेचा। तो उसने 4,200 रुपये की उस वस्तु को बेचा। तो 4,000 रुपये से उसके पास कितने हो गए, 4,200। तो पूरे सौदे में उसको 200 रुपये का लाभ हुआ और 200 रुपये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 5% के बराबर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। साथियों यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम मान लेते हैं साथियों पहली संख्या कितनी मान लेते हैं, x। अब साथियों आपको बता दिया जाए कि विषम संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7। इसमें सभी में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अपन क्या मानेंगे, 5 क्रमागत यहाँ क्या दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का। तो पहली, दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस में 4, चौथी हो जाएगी x प्लस में 6 और पांचवी क्या हो जाएगी x प्लस में 8। 5 अपने को क्या दिया गया है साथियों, क्रमागत संख्या विषम संख्या दी गई है। पहली संख्या हमने x मानी है, तो प्रत्येक विषम संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस आता है। तो हमने क्या मान लिया, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6 और पांचवी x प्लस 8। तो सभी संख्याओं का औसत क्या है, 25 है। तो हम औसत को कैसे निकालेंगे साथियों, तो इसमें देख लेते हैं
एक्स प्लस में 2 प्लस में एक्स प्लस में 4 प्लस में एक्स प्लस में 6 प्लस में एक्स प्लस में 8 ऐसे निकालते हैं। औसत कितनी संख्या है ये 5 है, बराबर में औसत कितना आ रहा है 25। इसी तरीके से निकालते हैं। तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा x 1x 2x 3x 4 और 5x। तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस में 2 और 4 6 6 12 12 और 8 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 बटे 5 बराबर 25। तो साथियों यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, ये कर लेंगे कि ये जाएगा डिवाइडेशन से आगे। तो क्या आ जाएगा 5x प्लस में 20 बटे 125 आ गया। अब साथियों यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस में 5 चौके ये 4 आ गया बराबर 125। x प्लस में 4 बराबर 125 में 5 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा वापस 25। और ये आ गया साथियों x प्लस में 4 बराबर 25 आ गया। अब x का मान अपने को निकालना है, क्योंकि हमने क्या मानी है यहाँ पे पहली संख्या क्या मानी है x मानी है। तो x का मान साथियों बराबर के उस तरफ जाएगा। तो x बराबर 25 माइनस 4। तो x बराबर क्या आ गया साथियों 21 आ गया। पहली संख्या क्या आ गई साथियों अपने पास, मान क्या आ गया, पहली संख्या का मान आ गया साथियों 21। उसके बाद में लगातार 5 क्रमागत संख्या कौन सी आएगी 21 23 25 27 और 29। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 21, सबसे बड़ी संख्या 29 हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न हम सोल्व करेंगे। ये सोल्व करवाते आपको डिटेल समझाते हुए इसमें टाइम लग रहा है। अगर सोल्व करोगे तो आपको 5 मिनट का समय लगेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों 2150 का 120% माइनस x का 80% 150 के बराबर हो तो x का मान क्या होगा। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। साथियों सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है 2125 का की जगह क्या लिखेंगे बॉडमास की नियम का गुणा 120% बटे प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे 100 माइनस x का की जगह आ जाएगा गुणा 80 बटे 100 बराबर 150 के बराबर है। तो संख्या को छोटा कर लेंगे साथियों। यहाँ क्या आ जाएगा 20 छिके 120 और 20 पाँचू 100। फिर यहाँ काटेंगे 20 चौके 120 और 20 पाँचू 100 बराबर 150। तो साथियों नई लाइन से हम इसे कैसे लिखेंगे 5 आ गया अपने पास लघुत्तम 2150 को हम गुणा करेंगे 2125 को हम गुणा करेंगे 6 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा साथियों 6 दूनी 12,000 और 125 को 6 से गुणा करेंगे 750। तो साथियों 12,750 माइनस 4x बराबर 150 आ गया। अब साथियों 12,750 माइनस 4x बराबर ये 5 यहाँ पे बराबर में जाएगा तो दी गई संख्या के मल्टीपल हो जाएगा।
तो 15 पाँजे 75, तो यहाँ क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब साथियों इसी संख्या को बराबर के उस साइड लेके जाना है, तो -4x बराबर 750 माइनस 12,750, तो ये आ गया 4x बराबर 12,000 आ गया। तो x का मान निकालेंगे तो 12,000 बटे 4 काटेंगे तो कितना आ गया 3,000, तो x का मान 3,000 आ गया। तो 2125 का 120% में से 3,000 का 80% घटाने पर उत्तर कितना आएगा अपने पास 150 उत्तर आएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यदि 5 लगातार विषम संख्या हो तो उनका औसत क्या होगा। साथियों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आरआरबी 2022 में पूछा गया था। मैंने इसको आपको सॉल्व कराऊंगा बिना ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों यहाँ क्या दे रखा है, यदि 5 लगातार विषम संख्या हो तो औसत क्या होगा। तो औसत हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था साथियों कि अपन क्या करेंगे, पहली संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x मान लेंगे। अब फिर मैंने दोबारा बताया था पिछले प्रश्न में, विषम संख्या के अंदर पहली संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या है और प्रत्येक के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का। तो हम दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या हो गई x प्लस में 2, तीसरी हो गई x प्लस में 4, चौथी हो गई x प्लस में 6 और पांचवी हो गई x प्लस में 8। ये होगी 5 लगातार विषम संख्या मान लेते हैं। x प्लस में 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6 और x प्लस में 8। तो इसका औसत हम कैसे निकालते हैं साथियों, जितनी भी अपने पास संख्या उनको जोड़ देते हैं। x प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 6 और प्लस में x प्लस में 8। अब औसत निकालने के लिए सभी दी गई संख्याओं को जोड़ के पांचों संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5। पांचों संख्याओं को जोड़ के बटे में जितने संख्या उसका भाग दे देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है, इसका औसत निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे x 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे हो गए 5x, संख्या का योग 2, 4, 6, 6, 4, 10, 2, 12 और 8 20, 5x प्लस में 20 बटे 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, 5 ऊपर की संख्या में से कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस में x प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस में 5 के 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 बटे 5। 5 से 5 काट देंगे तो अपने पास संख्या का औसत क्या आ जाएगा, x प्लस में 4। पहली संख्या है उसमें 4 जोड़ के उस संख्या का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे भी हम कर सकते हैं साथियों कि पहली संख्या क्या है, इनका 5 संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच का औसत होगा। लगातार है तो पहली और दूसरी संख्या छोड़ दो और चौथी और पांचवी छोड़ दो, बीच का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि मेरे को इसकी पीडीएफ भी बनानी पड़ती है, इसलिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, एक परिवार में 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु के बीच की दूरी
या आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर हो तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। यहाँ पे साथियों ये औसत से संबंधित ज़्यादा प्रश्न मैंने डाले हैं इसमें। एक परिवार में 4 बच्चों की औसत आयु 12 है। तो साथियों पहले तो हम देख लेते हैं इस तरीके से प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो साथियों हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 4 बच्चों की औसत आयु। यहाँ पे क्या है साथियों, पहला बच्चा क्या मान लिया, पहले बच्चे की आयु मान लिया अपन ने x। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, उनके आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। तो दूसरा x प्लस में 4, तीसरा x प्लस में 8 और चौथा x प्लस में 12। पहले बच्चे की आयु ये है, दूसरे की ये, तीसरे की ये, प्रश्नानुसार। अब चारों का औसत कितना है, 12। तो दिया गया है साथियों x प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 8 प्लस में x प्लस में 12, सभी का योग कितना है, इनका क्या दे दिया, 12 गुणा में 4, ये इसका मान है। या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, ये जो सभी संख्या है उनका औसत कितना दे रखा है अपने को, 12 दे रखा है। तो साथियों कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4 सभी का जोड़ कर लेंगे। तो ये आ गया 4x, 8 और 4 12 और 12 24 प्लस में 24। ये नीचे की संख्या को बराबर में गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया, 12 चौके 48। तो यहाँ पे साथियों इसका मान आ गया 24। 4x प्लस में 24 बराबर 48। इस तरीके से प्रश्न इसको ये भी कर सकते हो। और दूसरा ये भी तरीका है कि साथियों 4x का बराबर 48 माइनस 24, क्योंकि ये इधर प्लस की संख्या है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 48 में से 24 निकालेंगे तो 4x बराबर 24 का मान आ गया। x का मान निकालेंगे तो 24/4 कितना आ गया, 6। तो सबसे छोटे बच्चे या पहले बच्चे या सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, 6 होगी। सभी के बीच में 4 वर्ष का अंतर है। तो साथियों सबसे बड़े पहला बेटा हो गया 6 वर्ष का, दूसरा कितने का हो गया, 10 का, तीसरा 16 का और चौथा पहला 6, दूसरा 10, तीसरा 14 और चौथा 18 वर्ष का हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़े बेटे की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 3 गुणा में 21 गुणा में 42 भाग में ब्रैकेट में है 2 गुणा में 7। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे प्रश्नों में बोर्ड मास का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, बोर्ड मास का। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न हमारा 3 गुणा में 21 गुणा में 42 भाग में 2 गुणा में 7। तो पहले हम क्या करेंगे साथियों, बोर्ड मास के नियम से पहले हम ब्रैकेट में जो संख्या उनको सोल्व करेंगे। तो 7 का गुणा किया हमने 2 से, 7 का गुणा हमने 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 14 आ गया। अब हम इसी संख्या को और सोल्व करते हैं। 3 गुणा में 21 गुणा में 42। अब भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो गुणा बदलने पे भाग के बाद जो भी संख्या है वह संख्या किस में चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो 14 से 42 को काटा, कितने आ गए, 3। अब हम सॉल्व करेंगे साथियों। 21 63 गुणा में 3 कितने आ गए, 6 या 18 और 189 हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। गलती क्या हो जाती है साथियों, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो संख्या है आपके पास में, यहाँ पे ये आपको जो संख्या दिखाई दे रही है साथियों, यहाँ पे गलती होती है। और आप करते क्या हो, सीधा
यहाँ पे जो 3 गुणा में 21 गुणा में 42 गुणा में 1/2 गुणा में 7 इस तरीके से कर देते हो तो यहाँ पे अपने का काट देते हैं। इस तरीके से हमारा प्रश्न सोल्व हो जाता है, जो कि क्या है, गलत है। अपने को बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलना है और सबसे पहले जब अपन मैथ स्टार्ट करते हैं तो यह नियम जरूर पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न आज का। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यदि एक संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाता है तो 8 बचता है, तो संख्या बताओ। साथियों दोबारा देखो, यदि किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/3 से घटाया जाता है तो 8 बचता है, तो संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है, x। तो प्रश्न के अनुसार किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/3 से, तो x का 3 1/3 हो गया, x के 1/4 में से घटा दिया तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो प्रश्न को सोल्व करो। अब साथियों ज़्यादातर अपने को क्या आनी चाहिए, इस प्रश्न की जो टेक्निक है अपने को इसमें चेंज करना आना चाहिए। तो अपने सोच लिया किसी संख्या के 1/3 में से 1/4 को घटाया जाए तो 8 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं साथियों, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 में से 3 का भाग दिया जाए कितने, 4x माइनस 3x बराबर 8। अब 4x में से 8x घटाया जाए साथियों, 4x में से 3x घटाया जाए तो कितना बच गया, x बच गया बटे 12 बराबर कितना है, 8 है। तो x का मान क्या आ गया, ये 12 जाएंगे इस तरफ तो 8 गुणा में 12, तो 12 8 96, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किसी संख्या और उसके छठे हिस्से के बीच का अंतर 100 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या और उसके छठे हिस्से के बीच का अंतर 100 है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो साथियों ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं। संख्या क्या मान लेती है हमने, संख्या बराबर x मान ली, तो संख्या x हो गई और उस संख्या के x उसके छठे हिस्से के बीच का अंतर x माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 100 दे रखा है। तो संख्या अपने को पूछी है, किसी संख्या और उसके छठे हिस्से का बीच का अंतर 100 है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो साथियों अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 6 आ गया लघुत्तम, 6x माइनस x बराबर 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x में से x घटाया तो कितना बच गया, 5x, और इसको क्या करेंगे, 100 को, ये 6 को इसके मल्टीपल में लेके जाएंगे तो 600 हो गया। तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो 600 में से 5 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 120 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 600 में से 5 का भाग देंगे तो 120 आ जाएगा। तो 100 अब हमें कैसे सोल्व करेंगे साथियों, तो देख लेते हैं। संख्या क्या है अपने पास, 120 है। ऐसे कैसे करेंगे, संख्या है अपने पास 120 और उसका छठा हिस्सा कितना है, छठा हिस्सा 120 में 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। कितना अंतर आ रहा है, 100। अगर ऐसे तरीके से कर सकते हो तो अगर हमारा ये प्रश्न सही आ रहा है, इसका अंतर सही आ रहा है, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, किसी कक्षा में 10 लड़कों का औसत अंक 75% है जबकि 15 लड़कियों का औसत अंक 80% है,
तो सभी छात्र छात्राओं का औसत अंक क्या होगा। तो साथियों ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हमें प्रश्न की लाइन से लाइन मिला के चलना पड़ेगा। हमें क्या दिया गया है, किसी कक्षा में 10 लड़कों का, बॉयज़ कितने हैं 10 बॉयज़ का औसत अंक कितना है 75% है। अब जबकि 15 लड़कियों का औसत अंक कितना है, 15 गर्ल्स का औसत अंक कितना है 80% है। तो यहाँ क्या आ जाएगा साथियों, 10 यहाँ पे इसका मान आ जाएगा, 75 को 10 से गुणा करेंगे तो 750 और 15 8 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200। टोटल हम जोड़ेंगे तो 0 5 7 और 2 9, और सभी 10 और 15 25 बॉयज़ और गर्ल्स का जो प्रतिशत है उनका कुल योग 1950 आ रहा है। अपने को क्या दिया गया है साथियों, प्रश्न के अनुसार 10 बॉयज़ का 75% औसत अंक आ रहा है, तो क्या हो गया टोटल अंक का योग कितना हो गया 750। 15 गर्ल्स के हिसाब से 1200 इनका हो गया, कुल योग 1950। तो हम क्या करेंगे, 1950 में 25 का भाग दे देंगे, 25 8 कितने हो गए 200, 25 आते 175, बच गए कितने 20 और 200, तो 25 8 200। तो सभी छात्र छात्राओं का औसत अंक कितना आ जाएगा 78% आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। दोबारा देख लेते हैं, 10 लड़कों का औसत अंक 75% दे रखा है, तो 10 लड़कों के अंकों का योग कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। 15 लड़कियों का औसत अंक 80% दे रखा है, तो उनका योग कितना आ जाएगा 1200% आ जाएगा। तो सभी छात्र छात्राएं कितने हो गए 25, और उनके प्रतिशतों का योग कितना आ गया 1950 आ गया। तो 1950 में 25 का भाग दे देंगे तो 78% अपने पास क्या आ जाएगा, इनका औसत अंक आ जाएगा। और यही हमारा प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 12 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 12 है तो संख्या क्या है। तो साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या के वर्गमूल का 1/3, वर्गमूल का मतलब क्या है, किसी संख्या का मूल। जैसे 12 क्या है 144 का वर्गमूल कितना है 12 है। तो साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 x, हम क्या करेंगे 1x/3 बराबर 12 दे रखा है, तो x का मान कितना आ गया 12×3 36। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, x का वर्गमूल यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को 36 है, और 36 का 1/3 कितना है 12 है। तो अपने को यहाँ पे मान निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे 36 गुणा में 36 हम इसका गुणा कर देंगे, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको साथियों मेरी यह वीडियो कैसी लगी हो, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।